एक तरफ अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा रखा है और अपने पीएम मोदी हैं कि जापान, चाइना और रशिया के लीडर से बैक टू बैक मीटिंग्स करने निकल पड़े। ये चल क्या रहा है बॉस? रिस्क है कि मास्टर स्ट्रोक? देखिए, पीएम मोदी अभी 4 दिन के एशिया टूर पर हैं। ट्रंप ने, आपको पता ही होगा, इंडिया के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, जेम्स सब पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है और ब्लेम ये किया है कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदता है, तो रशिया यूक्रेन वॉर को इंडिया एक तरह से फंड कर रहा है। बट रियलिटी इज, इंडिया ऑयल खरीदता तो है, लेकिन यूरोप और चाइना हमसे ज्यादा ऑयल रशिया से लेते हैं और अमेरिका खुद भी रशिया के साथ अपना ट्रेड बढ़ा रहा है, तो फिर इंडिया पे ही टारगेट क्यों? अब देखते हैं सबसे पहले पीएम मोदी पहुंचे कहां हैं। पीएम मोदी पहुंचे हैं जापान, क्योंकि जापान ने पहले ही 10 साल में 10 ट्रिलियन येन यानी कि अराउंड $68 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया है। एंड सुजुकी अलोन इज गोइंग टू इन्वेस्ट $8 बिलियन इन इंडिया। एंड पीएम मोदी के टोक्यो लैंड करते ही ना जापान ने एक सिग्नल दिया है अपने यूएस ट्रेड नेगोशिएटर्स का वॉशिंगटन ट्रिप कैंसिल करके। मतलब जापान भी ट्रंप से खुश नहीं है। अब इस मीटिंग का मतलब है कि इंडिया को कैपिटल, टेक्नोलॉजी और जॉब्स मिलेंगी। अब पीएम मोदी का दूसरा स्टॉप होने वाला है चाइना। जी हाँ, 7 साल बाद मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग हो रही है। इंडिया चाइना फ्लाइट्स रिज्यूम हो रही हैं, वीजाज इजी हो रहे हैं, रेयर अर्थ और फर्टिलाइजर्स का ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। मतलब इंडस्ट्रीज को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन याद रखिए, 2020 गलवान क्लैश की यादें ताजा है। ये फ्रेंडशिप नहीं, एक शॉर्ट टर्म सेटिंग है। इंडिया वल्नरेबल है टैरिफ से, चाइना आइसोलेशन से, दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं बस। अब पुतिन भी चाइना में ही पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। यहाँ फोकस होगा ऑयल और डिफेंस पर। इंडिया अभी भी रशिया का सबसे बड़े ऑयल खरीदारों में से एक है। डिफेंस में S-400 मिसाइल्स और स्पेयर पार्ट जैसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो रशिया इंडिया के लिए फ्यूल और वेपन्स का एक रिलायबल सोर्स है और इंडिया रशिया के लिए एक डिपेंडेबल बायर। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी भी हैं। सो अब बताते हैं कि पीएम मोदी के इस फॉरेन टूर से भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है। देखिए, शॉर्ट में बताते हैं। जापान देता है पैसा और टेक्नोलॉजी, चाइना देता है ट्रेड रिलीफ, रशिया देता है फ्यूल और डिफेंस, और अमेरिका देता है प्रेशर और टैरिफ। सो पीएम मोदी की ये स्ट्रैटेजी क्लियर है कि किसी एक कैंप में बंद के नहीं रहना है, सबसे अपना अपना इंटरेस्ट निकालना है। इसमें थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है और ये मास्टर स्ट्रोक भी बन सकता है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, पीएम मोदी का ये बैलेंसिंग एक्ट इंडिया को ग्लोबल उड़ान देगा या फिर अमेरिका का प्रेशर ज्यादा भारी पड़ेगा? क्या लगता है, कमेंट करके बताओ।